Hello students, today we are discussing about planning, limitations of planning. जहाँ पे प्लानिंग फेल हो जाती है, जहाँ पे प्लानिंग नहीं लग पाती, इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इंटरनल में प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है, जहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं, हम प्लानिंग को चेंज नहीं कर पाते, वहाँ पे प्लानिंग नहीं लग पाती। जहाँ पे रिजिड हो जाती है प्लानिंग, जहाँ पे प्लानिंग को चेंज नहीं कर पाते, वहाँ प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं लेकिन रिजिडिटेडली। यहाँ पे प्लानिंग नहीं, यहाँ पे प्लानिंग फेल हो जाती है। कहाँ पे? डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस। लिमिटेशंस में पहला इंटरनल लिमिटेशन, जहाँ पे प्लानिंग नहीं लग पाती। डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस, वहाँ पे कुछ भी चेंज कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही प्लानिंग हो चुकी है, कॉस्ट लग चुकी है, पैसा लग चुका है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो दोबारा उसको चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। एक बार इम्प्लीमेंट हो चुका है तो दोबारा प्लान को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जहाँ पे प्लान चेंज हो, जहाँ पे कोई भी पॉलिसी, यहाँ पे जहाँ चेंजेज होते रहते हैं, वहाँ पे भी प्लानिंग नहीं लग पाता है। प्लान्स में फेल due to the changes taking place in environment due to external limitations of planning। external limitation जैसे climatically, बाढ़, सूखा, आग लग गई, वहाँ पे हम प्लानिंग नहीं लग पाती, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वहाँ पे भी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर कोई भी नए नए आइडियाज़ बताना चाहता है, तो उस वहाँ पे भी प्लानिंग फेल हो जाती, क्योंकि उनकी नहीं सुनी जाती, मिडल मैन की और लोअर लेवल की, क्योंकि टॉप लेवल के द्वारा प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ लूज हिज क्रिएटिविटी। वो उनके अपने आइडियाज़ हैं, उनकी क्रिएटिविटी है, वो खो देते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज़ डूइंग द वर्क। उनको पता है कि उनकी नहीं सुनी जाएगी, कंपनी के अंदर नए नए आइडियाज़ को ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं देते अपने सजेशंस। वहाँ पे प्लानिंग क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। महंगी पड़ती है, प्लानर्स को बुलाना पड़ता है और उनको एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है चीज़ें, तो इसलिए महंगा होता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। ये लंबा प्रोसेस है, पहले प्लानिंग होगी फिर एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग गारंटी नहीं है, जो भी हमने पहले ही प्लानिंग किया है कि ज़रूरी नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता रहे। एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, नेचुरल क्लाइमेटीज, जहाँ पे बाढ़, सूखा, अर्थक्वेक आते रहते हैं, वहाँ पे भी प्लानिंग काम नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, तो हमारा प्रोडक्ट की भी सेल कम हो गई है, तो वहाँ पे भी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। चेंज इन टेस्ट पर फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट, जहाँ पे फैशन चेंज होता रहता है, बार बार हमारे टेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो ट्रेंड चेंज होता रहता है, वहाँ पे भी प्लानिंग फेल हो जाती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो गई है, हर टाइम धीरे धीरे हर महीने या हर 15 दिन में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, वहाँ भी प्लानिंग नहीं हो पाती, प्लानिंग वहाँ फेल हो जाती है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, वहाँ पे भी प्लानिंग काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनको सेटिंग स्टार्टिंग से ही कर लिया जाए, और उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, टारगेट क्या रहेगा, तो सेटिंग करने में हमारा, ऑब्जेक्टिव सेट करने में हमारा बहुत मदद करता है कौन? प्लानिंग। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, हम नई नई सोच लाते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं, नई एजम्पशंस लाते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं फ्यूचर के लिए कि हम सेल बढ़ाएंगे या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्लानिंग काम आती है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस के लिए भी, कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। तो लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, किसी भी प्रोडक्ट की सेल करने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से हम उसको एक चूज़ करने में कौन मदद करता है? प्लानिंग प्रोसेस। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ द इंक्रीज इन द सेल बाय 10%, सेल कैन बी इंक्रीज। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है 10% हर साल से सेल इंक्रीज होती रहे, तो उसके
लिए हम हो सकता है बाय एडिंग मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या ऑफरिंग करें, डिस्काउंट दें हम ज़्यादा से ज़्यादा, एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा खर्चा करें, या डोर टू डोर सेल्समैन को हम सेल करने के लिए भेजें। एवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं सेल को करने के या प्रोडक्ट को बनाने के, तो हम कंपैरिजन करते हैं, उनका एवेल्युएशन करते हैं कि कॉस्ट किस में कम आएगी और जल्दी प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो हमने अल्टरनेटिव का एवेल्युएशन किया है उसमें से एक को हम चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, या दो में से या दो को मिल के सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जो सिलेक्ट कर लिया है उसको लागू करवाओ, इम्प्लीमेंट करवाओ। पुट द प्लान इन एक्शन, एक्शन में लाओ, और डूइंग वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्लान, फॉलो अप, उसको लागू करवाओ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।